भारत भूषण का जन्म 14 जून 1920 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में एक गुप्ता फैमिली में हुआ था। उनका बचपन का नाम भारत राय बहादुर मोतीलाल गुप्ता था। उनके पिता राय बहादुर मोतीलाल मेरठ में सरकारी वकील और इलाहाबाद में सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उनका एक बड़ा भाई था। जब वे 2 साल के थे, तब उनकी माँ का देहांत हो गया। माँ के निधन के बाद दोनों भाई अलीगढ़ में अपने दादाजी के पास रहने चले गए। उन्होंने अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज से ग्रेजुएशन की। उनके बड़े भाई रमेश चंद्र गुप्ता फिल्म निर्माता और उच्च न्यायालय के जज थे, जो लखनऊ में आइडियल स्टूडियो के मालिक थे। पढ़ाई के बाद उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध एक्टिंग में अपना करियर शुरू। वे पहले सिनेमा में शामिल होने के लिए कोलकाता गए और बाद में मुंबई में स्थापित हो गए। भारत भूषण ने अपने करियर की शुरुआत 1941 में केदार शर्मा की सुपरहिट फिल्म चित्रलेखा में एक छोटी सी भूमिका के साथ की थी। इसके बावजूद उनका करियर आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि केदार शर्मा के निर्देशन में बनी एक और फिल्म सुहाग रात के अलावा उनकी अन्य फिल्मों ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 1952 में वे विजय भट्ट की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म बेजू बावरा में मेन लीड में दिखाई दिए। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और भारत भूषण को एक भरोसेमंद स्टार बना दिया। नौशाद द्वारा इसका संगीत और मोहम्मद रफी के गाने जैसे तू गंगा की मौज में जमुना का धरा, ओ दुनिया के रखवाले, सुन्न दर्द भरे मेरे नाले और मन तरपत हरि दर्शन को आज भी बहुत सफल हैं। नौशाद को बेस्ट संगीत निर्देशक का पहला फिल्म फेयर मिला था। उसी वर्ष 2 और सफल फिल्मों माँ और आनंद मठ के साथ भारत भूषण ने अपने स्टारडम को और मजबूत किया। 1953 में उन्होंने लड़की के साथ एक ब्लॉकबस्टर और साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दी। भारत भूषण ने मेरठ के एक प्रसिद्ध परिवार में जमींदार राय बहादुर वृद्ध प्रकाश की बेटी सरला से शादी की। उनकी 2 बेटियां थीं, अनुराधा, जो पोलियो से संबंधित जटिलताओं के साथ पैदा हुई थी, और अपराजिता। भारत भूषण की पत्नी सरला 1960 के दशक की शुरुआत में फिल्म बरसात की रात की रिलीज के तुरंत बाद अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने के बाद ब्लीडिंग संबंधी जटिलताओं से मर गई। 1967 में उन्होंने बरसात की रात की अपनी को-स्टार अभिनेत्री रत्ना से शादी की। रत्ना एक प्रमुख अभिनेत्री थी, जिन्होंने कई फिल्मों में एक्ट्रेस की बहन या दोस्त की भूमिकाएं निभाई थी। उन्होंने उल्लेखनीय टीवी कार्यक्रमों में 4 युवा लड़कियों की मां के रूप में धारावाहिक तृष्णा शामिल थी। यह प्राइड एंड प्रेजुडिस का स्थानांतरण था। एक इंटरव्यू में उनकी बेटी अपराजिता ने कहा था कि अपने पति के अचानक निधन के बाद उन्होंने अभिनय की ओर रुख किया। भूषण के पास बॉम्बे के बांद्रा उपनगर में एक बंगला था। यह प्रसिद्ध आशीर्वाद बंगला था, जिसे उन्होंने राजेंद्र कुमार को बेचा, जिन्होंने इसे राजेश खन्ना को बेच दिया। इस प्रकार यह बंगला 3 प्रसिद्ध फिल्म सितारों का घर। भारत भूषण एक शौकीन पाठक थे। पुस्तकों के एक अच्छे संग्रह का दावा करते थे, जिसे उन्होंने बुरे समय में अपनी कारों और बंगलों की तरह बेचना पड़ा। जब वे अपने भाई के कहने पर सह-निर्माता बन गए, उनकी केवल 2 फिल्में ही सफल रहीं। दुर्भाग्य से बाकी सभी फ्लॉप हो गई। 27 जनवरी 1992 को अपने वित्तीय संकट से उबरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने 40 साल के करियर में लगभग 100 से ज्यादा मूवीज में काम किया, जिनमें से ज्यादा फिल्में 1950 के दशक की थी। भारत भूषण की कई फिल्में कई कारणों से फ्लॉप हुई, जिनमें मुख्य कारण उनके भाई द्वारा निर्मित फिल्में थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई, जिनसे उन्हें भारी कर्ज हुआ। इसके अतिरिक्त जब फिल्म इंडस्ट्री की दिशा बदल रही और नए तरह के माहौल और कहानियों को बढ़ावा मिला, तो उनकी पुरानी शैली की फिल्मों को कम दर्शक मिलने लगे, जिसके कारण उन्हें छोटी भूमिकाएं निभानी पड़ी और अंततः उन्हें काम मिलना मुश्किल हो गया। फिल्मों के फ्लॉप होने के कारण उन्हें अपने घर और कार्य तक बेचनी पड़ी और उन्हें छोटी-मोटी भूमिकाएं स्वीकार करनी पड़ी। यहाँ तक कि कभी-कभी बिना क्रेडिट के एक्स्ट्रा के रूप में उन्हें काम करना पड़ा। आर्थिक तंगी और फिल्मों में काम न मिलने के कारण उन्होंने मजबूरन छोटे पर्दे की ओर रुख किया। अवार्ड्स की बात करें तो भारत भूषण को एक फिल्म फेयर अवार्ड मिला। भारत भूषण की नेटवर्थ की बात करें
तो उनका नेटवर्थ लगभग 11 करोड़ रुपए